नमस्कार साथियों। तो आज है 27 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 4 कंपनी की स्टॉक्स के बारे में। ठीक है। और ये 4 कंपनी की क्या हुआ कि आज मतलब 27 तारीख के दिन Q4 की रिजल्ट आउट हुआ। अब देखिए, एक होता है अच्छा रिजल्ट, एक होता है बहुत अच्छा रिजल्ट, और उसके भी ऊपर होता है सबसे बेस्ट रिजल्ट, मतलब बेस्ट रिजल्ट प्रेजेंट किया कंपनी अपने हिस्ट्री में। ओके। अब देखिए, नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट तो है, पर उसके साथ साथ मार्केट की सेंटिमेंट या बाकी जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर किस तरह मूव करेगा, बट मोस्टली चांस यही है कि शेयर कहीं ना कहीं अच्छा मूवमेंट दे सकता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अंत तक बने रहिए। मैं एंड पे आपको एक अच्छा बोनस अपडेट भी दूंगा। बोनस मतलब वही बोनस शेयर नहीं, मतलब एक एक्स्ट्रा अपडेट दूंगा। ठीक है, बढ़िया अपडेट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी, दोस्तों आमतौर पे आपने सुना होगा कि भारत गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से खरीदते हैं। इवन जैसे कि मोदी जी ने भी कहा इस बार कि भारत मतलब अननेसेसरी गोल्ड परचेस मत कीजिए ताकि बाहर से इंपोर्ट करना कम पड़े। बट दोस्तों, ये जो कंपनी है ना, स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड, बहुत कम लोगों को पता है। ऐसे एक और कंपनी भी है, उसका नाम है गोल्डियम। तो ये जो सब कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करता है, मतलब बाकी जो ज्वेलरी कंपनी क्या करता है, इंपोर्ट करते हैं, ये क्या करता है, भारत से एक्सपोर्ट करता है। ओके। और जिस वजह से इसकी शेयर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है या जैसी भी आपकी जियोपॉलिटिकल स्थिति रहा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करता है। और आज इस कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट दोस्तों देखने के बाद मतलब आप फैन बन जाएंगे कंपनी की। और मैं आप सभी को कहूंगा, देखिए आपको इस कंपनी के बारे में पता है नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है जो मुझे भी पता नहीं है, पर इसको थोड़ा स्टडी कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। आ जाइए, सबसे पहले इनकम देखते हैं। कंपनी इस क्वार्टर में मार्च 2026 में इनकम जनरेट किया अभी तक की बेस्ट 1912 करोड़। पिछले साल कितना था पता है, 1058 करोड़। मतलब लगभग लगभग 85-90% के आसपास ग्रोथ रख दिया सिर्फ इनकम पे ही। इवन क्वार्टरली बेसिस पे देखिए बढ़ गया। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखिए, बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है। एकदम एक साल पहले 1058 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 1400 करोड़, फिर 1700 करोड़, इस बार 1900 करोड़ क्रॉस कर चुका है। और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी बहुत अच्छे से मैनेज किया। और जिस वजह से क्या हुआ पता है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना बढ़ गया, मल्टीफोल्ड हो गया। इवन कंपनी अपने जो एक्सपेंस को मैनेज करने के कारण इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल था 6%, वो बढ़ के 7% हो गया। क्वार्टरली बेस पे सेम रहा। अदर्स इनकम में भी कंपनी अच्छा इनकम जनरेट किया 17 करोड़ के आसपास। सब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों जो आता है आपके नेट प्रॉफिट, जो पिछले साल था 38 करोड़, उसके बाद देखिए 44 करोड़। फॉर्म आप देखती है कंपनी की, मतलब कैसा काम कर रहा है। फिर 67 करोड़, फिर 81 करोड़, और आज 91 करोड़। और दोस्तों यकीन मानिए, इसके पहले कंपनी 91 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, इसके आसपास भी कभी नहीं पहुंचा। और कंपनी बहुत तगड़ा कंपनी, मतलब इतना कंसिस्टेंट कंपनी मेंटेन करता है ना। अब जो कोई कंपनी की मतलब काम ऐसा रहेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, सो शेयर तो रिवॉर्ड करेगा अपने शेयर होल्डर को। अब देखिए इसकी शेयर प्राइस मूवमेंट में आपको दिखाता हूँ पिछले 6 महीने पे। आप जरा बताइए, ये जो कंपनी है, जो आपको मैं एकदम स्टार्टिंग में बता दिया था, ये जो है बाकी ज्वेलरी कंपनी की तरह नहीं है। ये गोल्ड एक्सपोर्ट करता है बाहर, खास करके मिडिल ईस्ट में या यूरोप में, अमेरिका पे। और जिस वजह से इसको बेनिफिट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि डॉलर आ रहा है ना। समझ आ रहा है। मोदी जी ने आके क्या कहा कि आप अननेसेसरी ज्वेलरी वगैरह परचेस मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी कंपनी को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है गोल्ड, तो क्रूड ऑयल की यूज होता है। और ये कंपनी क्या एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व इंपोर्ट करने में यूज होता था, इस कंपनी के लिए जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। समझ आ चुका। आप देखिए लास्ट 6 महीने पे 46% की रिटर्न दिया। एक साल की बात करें 34% की रिटर्न, 5 साल की बात करें 2000% की रिटर्न। और शेयर दोस्तों लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। बाकी ज्वेलरी कंपनी की क्या हाल है आपको पता है। चाहे आप शेनको को उठाइए, कल्याण को उठाइए, आप पीसी को उठाइए, बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा स्टडी जरूर कर लेना, हो सकता है कि आपके लिए नया कंपनी हो। अब चलिए दोस्तों दूसरे कंपनी पे चलते हैं। इसका नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। फिनोलेक्स इंडस्ट्री की वैसे तो रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ है, इसका भी रिजल्ट बहुत तगड़ा रहा, देखिए थोड़ा सा। अच्छा, फिनोलेक्स इंडस्ट्री की इस बार जो इनकम आया है 1300 करोड़ के ऊपर, 1314 करोड़। जो पिछले साल था 1172 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 898 करोड़। ठीक है, तो ये भी इस बार हमने हाँ बेस्ट दिया है कंपनी, इनकम के सेगमेंट पे बेस्ट दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि इसका मार्जिन भी बहुत बढ़ गया। कितना बढ़ा है पता है, लास्ट ईयर में था 15%, कुछ भी नहीं था। लास्ट क्वार्टर में तो 14%, 25% हो गया, 25%। एक तो इनकम में इतना गेन, ऊपर से 25% की मार्जिन। ठीक है। और जिस वजह से क्या हुआ, इसका जो नेट प्रॉफिट है
पिछले साल था 165 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 116 करोड़, बीच में 2 क्वार्टर को उठाइए 98 करोड़ और 124 करोड़, सीधा 261 करोड़, छोड़ दीजिए, सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इसके पहले आप थोड़ा देखेंगे यहाँ पे एक आध बार आपके कुछ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ गया था, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार बेस्ट रहा कंपनी की। ओके, तो इसके ऊपर भी दोस्तों नजर रखना, नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट शेयर है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट शेयर पे लेके चलता हूँ, उसका भी रिजल्ट ताबड़तोड़ हुआ। बट सबसे पहले प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख दीजिए इस प्रकार की जो शेयर मार्केट जियोपॉलिटिकल अपडेट तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों आज दिन की पहला वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आई होप कि आपने देखा, नहीं देखा तो एक बार प्लीज चेकआउट करके आना। कुछ जियोपॉलिटिक्स में बढ़िया चल रहा है, सीरियसली कह रहा हूं, ठीक है। और अंत में दोस्तों जो एक्स्ट्रा एक बोनस अपडेट दूंगा उसको मिस मत करना, ठीक है। आ जाइए अब बात करेंगे शेनको गोल्ड। अच्छा, जैसे कि आपको मैं अभी कह रहा था, देखिए ज्वेलरी कंपनी को जहां पे नुकसान हो रहा है ये फैक्ट है। शेनको गोल्ड की रिजल्ट आउट हुआ है, भले ही कंपनी की रिजल्ट अच्छा रहा, शेनको गोल्ड की रिजल्ट अच्छा रहा, बट ये फैक्ट है कि आपके रिसेंटली जो सिचुएशन बना है वो कहीं ना कहीं ज्वेलरी सेक्टर की खिलाफ है या अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, शेनको गोल्ड की अगर हम बात करें ईयरली बेस पे इनकम काफी बढ़िया रहा, 1997 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट किया, जो ईयरली बेस बहुत अच्छा ग्रो किया। बट कभी कभी देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हम क्वार्टरली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि दिसंबर क्वार्टर मतलब क्या, भारत में फेस्टिवल चलता है या वेडिंग सेशन चलता है, तो खास करके दिवाली धनतेरस वेडिंग सेशन में हम लोग मतलब जो भारतीय लोग हैं बहुत ज़्यादा गोल्ड सिल्वर ये सब परचेज करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस वजह से हम दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर को कंपेयर करना अनजस्टिफाइड है, समझ आ रहा है। तो ईयरली बेस पे अगर कंपनी अच्छा काम किया मतलब परफेक्ट। सो यहाँ पे ना केवल कंपनी की ईयरली बेसिस पे मार्जिन ब्रॉड हुआ, बल्कि मतलब इनकम गेन हुआ, बल्कि मार्जिन भी काफी ब्रॉड हो चुका है। उसके अलावा कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें, ये भी यहाँ पे मल्टीफोल्ड हुआ है। अब देखिए जो एक्सपेक्टेड था कि क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप होगा वो तो हर बार ही होता है, इस बार भी हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे मल्टीफोल्ड हुआ। लास्ट ईयर में था 62 करोड़, इस बार 157 करोड़ पे पहुंच चुका है, बहुत तगड़ा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। सो अगले ट्रेडिंग डेज के लिए इसकी भी मतलब ऐड करके रखना इंपॉर्टेंट शेयर है। अब देखिए ये सच्चा है कि शेयर की जो लाइफ टाइम है वहां से बहुत नीचे आ चुका है, और खास करके अभी सिचुएशन ज्वेलरी सेक्टर के लिए काफी खिलाफ है। ओके, अच्छा लास्ट एंड आखिरी कंपनी, इसका अभी अभी कुछ टाइम पहले रिजल्ट आउट हुआ, मिसेस बेक्टर फूड, ठीक है। आपके लॉकडाउन के ठीक बाद ही बाजार में लिस्ट हुआ था, हार्डली 5 साल के आसपास हुआ है मार्केट में, ठीक है। आज कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, तो कुछ जगह पे 2-4 इश्यूज हमें देखने को मिला, बट ओवरऑल आउटलुक मैं कहूँगा कंपनी उतना भी खराब नहीं था। अच्छा, सबसे पहली बात, कंपनी की इनकम ईयरली बेसिस पे ग्रो कर गया, मतलब 449 करोड़ की इनकम कंपनी इस बार जनरेट किया, जो पिछले साल था 412 करोड़। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा ड्रॉप भी हुआ, बट अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे कंपनी की आमतौर पे क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप होता है, मतलब 2023 की अब दिसंबर को उठाइए 400 करोड़ की इनकम था, 24 मार्च को उठाइए 379 करोड़ की, सेम चीज़ आप 2024 में भी देख लीजिए, ये आपके दिसंबर 2024 की इनकम और ये मार्च 25 की इनकम, और सेम चीज़ इस बार भी हुआ है रिपीट। तो ये थोड़ा सा ड्रॉप होता है, तो कभी कभी हो जाता है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। बाकी मार्जिन पे एकदम सही रखा है। कंपनी की प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी 1 करोड़ के आसपास बढ़ा है, मतलब लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट था 29 करोड़, इस बार 30 करोड़ के आसपास हुआ, ठीक है। एक डिसेंट रिजल्ट आप कह सकते हो, बट क्वार्टरली बेस पे डिक्लाइन हुआ, जो कि आमतौर पे देखने को मिलता भी है। तो ये रहा आपकी मिसेस बेक्टर की रिजल्ट। और खास करके दोस्तों जो शुरू वाली कंपनी में आपको दिखाया, यानी स्काई गोल्ड एंड डायमंड, इसको थोड़ा प्लीज स्टडी कीजिए इस कंपनी को। और देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदे ना खरीदे, सर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डिसीजन है, खुद की डिसीजन। बाद में ये मत कहना कि सर आपके कहते हुए ये खरीद लिया बाद में गिर गया। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि इसके ऊपर आप थोड़ा स्टडी कीजिए, बाकी सर आपको निर्णय लेना है। ओके, अच्छा दोस्तों जो आपको मैं अभी कह रहा था कि एंड पे एक बोनस अपडेट दूंगा। बोनस अपडेट क्या है पता है, जब मैं ये जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, आई होप कि आपने देखा, तो उस वीडियो में क्रूड ऑयल की प्राइस चल रहा था लगभग $94 पर बैरल के आसपास। कितना? $94 पर बैरल। एक्चुअली लास्ट आधे घंटे में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिस वजह से क्रूड ऑयल और $2 गिर गया, और उस टाइम पे लगभग 2% नीचे चल रहा था। इवन आज सुबह से नीचे था, अभी आप देखिए लगभग 92 पॉइंट समथिंग पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे और भी जानकारी है जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो, इवन इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक और वीडियो आएगा, मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ आप फॉलो करते जाइए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।